ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए एक विस्तृत चिट्ठी निकाली है। आप सभी लोगों को ज्ञात हो कि वर्ष 2003 में इससे पूर्व एक इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज हुई थी और उसके बाद से हर साल कुछ फॉर्म्स जुड़ते हैं, घटते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, पर कभी भी व्यापक पैमाने पर पिछले 20 से 23 सालों में इस तरीके की एक्सरसाइज नहीं करी गई। अब आप लोग सभी जानते हैं कि 20 सालों में लगभग बहुत सारा अर्बनाइजेशन हो गया है, बहुत सारे नए लोग जो हैं यंग वोटर्स जुड़ गए हैं, कई लोग अन्य जगहों पे पलायन कर गए हैं और हम लोगों के जो इलेक्टोरल रोल है उसकी शुद्धता के लिए बहुत अनिवार्य है कि हम लोग इस तरीके के एक एक्सरसाइज कैरी आउट करें। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग का ये दायित्व है कि जो इलेक्टोरल रोल है उसका प्रिपरेशन और उसका सुपरविजन, उसका करेक्शन उसको निरंतर रूप से करते रहें। तो इसी धारा के तहत जो है एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज जो है वो प्रस्तावित की गई है। इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को 25 तारीख से आज शुरू किया जाएगा और ये 25 जुलाई तक सबसे पहले इसमें एक प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज होगी, जिसमें कि अभी मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा कि एक इन्यूमरेशन फॉर्म की इस बार चर्चा हो रही है। तो एक बीएलओ है, बीएलओ को हम लोग एक ट्रेनिंग देने के उपरांत उनको सभी को एक इन्यूमरेशन फॉर्म जो है, जो आपको हमने उपलब्ध भी कराया है, उसको प्री प्रिंटेड रूप से वो निकाला जाएगा। उदाहरण स्वरूप के मान लीजिए कि एक सुनीता देवी एक महिला है, सुनीता देवी के नाम से एक प्री प्रिंटेड एक फॉर्म निकलेगा, इन्यूमरेशन फॉर्म। उसमें उनका नाम, पता सब कुछ लिखा रहेगा, पिता का नाम, माता का नाम, और नीचे में उनका एक डिक्लेरेशन होगा कि मैं सत्यापित करते हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं, मैं कहीं और की नागरिकता नहीं ली हूं, ऐसे करके कुछ पॉइंट्स होंगे। इसके अलावा जब बीएलओ उनको ये देंगे तो उनको अपने इसके साथ में एक आईडी कार्ड देना है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 2003 में इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, तो अगर 2003 की जो मतदाता सूची बनी थी उस समय पर अगर उसमें उनका नाम हुआ, तब हम उनको मोटा मोटी मान सकते हैं कि वो सही में इलेक्टर थे और उसमें हम लोग को बहुत अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। तो उन परिस्थितियों में हम लोग 2003 की मतदाता सूची को एक प्रमाण मानते हुए इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ लगाएंगे और वो निष्पादन हो जाएगा। मगर बाकी परिस्थिति में जहां पर हमारे पास मतदाता सूची 2003 में नाम नहीं है, उन परिस्थितियों में एक अलग से आईडी कार्ड जो है वो देना पड़ेगा। आईडी कार्ड बहुत सिंपल सा होगा, जैसे रेजिडेंस सर्टिफिकेट हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, किसी को पट्टा मिला था वो हो गया, किसी के जाति सर्टिफिकेट है वो हो गया, किसी का जन्म प्रमाण